आगे बढ़ते हैं। अमित शाह की रैली के पेश नजर जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इसके अलावा गाड़ियों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू के दौरे के बाद के हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम चौकियों और नाका पॉइंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में रैली होने वाली है, उससे पहले जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अभी मैं जहां मौजूद हूं ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और यहां पे सभी आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं और यहाँ जम्मू के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट कर दिया गया है। आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। जो बसेस आ रही हैं उनमें भी जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह का जो कोई असामाजिक तत्व जो है वो जम्मू सिटी में घुसने की कोशिश ना कर सके, ना उसमें कामयाब हो सके। तो आप देख सकते हैं पुलिस जो है इस चौकसी बरत रही है और कमोवेश जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी ही सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है। चाहे वो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो जम्मू सिटी के इलाके हैं और उसके साथ साथ जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वहाँ भी तो तमाम नाके हैं, वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है। जो सिक्योरिटी ग्रिड है जम्मू के इलाके में उसको टाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ऐसे ही पुलिस की जो पीसीआर्स हैं वो तैनात कर दी गई हैं। जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं मौके पे वो भी मौजूद हैं और उनकी ही निगरानी में ये जो चेकिंग का अभियान है वो चलाया जा रहा है। जिस तरह से तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के वो भी निर्देश देते हुए कि किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और इसके साथ साथ जो जम्मू सिटी के इंटरनल इलाके हैं, चाहे वो इंदिरा चौक का इलाका है, चाहे वो भगवती नगर का इलाका है, चाहे वो कुंजवानी का इलाका है जहां एंट्री पॉइंट है जो जम्मू का, और ये भी जम्मू का ही एक एंट्री पॉइंट है जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से होते हुए आता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने का एक ही मकसद है कि जो आतंकवादी चाहते हैं कि अमित शाह की रैली के वक्त गड़बड़ी फैलाई जाए वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएँ और उससे पहले ही उनको नेस्तो नबूद बनाया जाए। और जो लोग आने वाले हैं रैली में और जम्मू के जो आम लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाया जा सके। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल सुबह जम्मू पहुंचेंगे और अमित शाह जम्मू के भगवती नगर JDA ग्राउंड में मेगा रैली से खिताब भी करेंगे। बीजेपी की जानिब से 1 महीने तवील अवामी राब्ता प्रोग्राम संपर्क अभियान के मौके पर रैली मुनक्किद की जा रही है। रैली को कामयाब बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। जम्मू बीजेपी सदर प्रमोद कपई ने दावा किया कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा अफराद रैली में शिरकत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बड़ी मुस्बत तब्दीलियां देखने में आ रही हैं और अब यहां मुकम्मल अमन कायम है और जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। क्या रैली में होने वाला है, क्या कितनी इम्पोर्टेंट रैली है, कितने बजे और कितने लोगों के आने की संभावना? देखिए ये पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसी रैलियां जो हैं हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा 30 दिन का पखवाड़ा चल रहा है जिसको हम 30 मई से लेकर 30 जून तक जो हम एक प्रोग्राम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उसी के तहत जहां भी एक रैली हो रही है, जहां कल 23 को सुबह 10 बजे अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे। और यहाँ ये जिस प्रकार मोदी जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के ऊपर जो समर्पित किए गए हैं, उन्हीं 9 साल में जो उपलब्धियां हुई हैं, चाहे उसमें हमारा संपर्क अभियान है, चाहे उसमें हमारा विकास तीर्थ है, चाहे उसमें डोर टू डोर घर घर जाने की जो हमारी लोगों के कार्यकर्ताओं को मिलने की बात है, उसमें हमारा जो है एक जो हमारे लाभार्थी हैं उनको उनसे बातचीत करने की बात है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे बात करने की बात है। उसी संदर्भ में सब हम लोग 1 महीने के लिए ये पखवाड़ा जो हमारा चल रहा है उसी तहत कल 10 बजे सुबह 10 बजे 23 जून से यहाँ हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे। एक और सवाल है कि पिछले साल भी उन्होंने यहाँ ही रैली की थी, फिर राजौरी में भी रैली की थी और हर जगह उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे और अब हर कोई ये कह रहा है कि क्या असेंबली इलेक्शंस की कोई विधानसभा पोल की कोई बात होगी? देखिए
ये इलेक्शन करवाना काम जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो यशस्वी हमारे जितने भी नेता हैं सभी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां माहौल भी इलेक्शन का बना हुआ है सब एकदम से ठीक है और मुझे लगता है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन तो होने ही होने हैं, चाहे एमएलए के इलेक्शन है, चाहे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, चाहे पंचायत के इलेक्शन है। बहुत जल्द निर्धारित समय पर इलेक्शन होंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करेंगे। और जब भी इलेक्शन कमीशन घोषणा करेंगे, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इलेक्शन के लिए। हम सब 24/7 हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए अनाउंस करता है हम सब तैयार हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, कश्मीर भी जा रहे हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, तो ऐसे दौरे हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कितना मनोबल बढ़ता है पार्टी वर्कर का, और क्या आप आगे की चुनौतियों की इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? देखिए 9 साल जो बेमिसाल हैं, जो मोदी जी ने जनता को समर्पित की ये सरकार, उसमें जो काम किए हैं उसके ऊपर हमने 9 साल काम किए हैं। अब मौका है हमें लोगों के बीच जाने का, लोगों के जो काम किए हैं लोगों को पता होना चाहिए इसी संदर्भ में। और आप सब जानते हैं 2024 में मई के करीब जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, तो उस इलेक्शन की तैयारी भी हम कह सकते हैं इसको। और जो काम हमने किया है, जो विकास हमने किया है, उसको लेकर लोगों के बीच जाने का जो मौका हमें मिला है, क्योंकि हमने काम किया है, काम करेंगे और लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के बीच रहेंगे। मोदी जी का जो सपना था, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। इसलिए जनता खुश है और जनता चाहती है कि हमारे नेता जो हैं हमारे बीच में आकर जो काम उन्होंने किया है वो बताएं, ताकि वो हमारे जो कार्यकर्ता आगे निचले स्तर पर आम लोगों के बीच, बूथ लेवल के लोगों के बीच, आम जनता के बीच लेके जाएं। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, ये दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 25 से 30 हजार के करीब लोग इस रैली में आएंगे और इस रैली के जरिए बीजेपी लीडरशिप जो है अमित शाह वो कोशिश करेंगे कि जो पार्टी के वर्कर्स हैं, लीडर हैं, उनका मनोबल बढ़ाया जाए ताकि आगे की चुनौतियां और खासकर लोकसभा के जो पोल्स आने वाले हैं उसमें पार्टी अच्छा परफॉर्म करे। ये भी एक लक्ष्य है और जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उस पर भी वो बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में एक जो डेवलपमेंट का और सिक्योरिटी सिनेरियो में जो एक बहुत बदलाव आया है उसको भी वो उजागर करेंगे और उसके जरिए वो एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी एक पार्टी है जो लोगों के साथ काम करती है, लोगों का काम करती है और लोगों के लिए आगे भी सोच रखती है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। ओपोजिशन लीडरों की मीटिंग कल पटना में हो रही है और इसके लिए लीडरों के पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती आज पटना पहुंच गई। बाद में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। इस मीटिंग में शिरकत के लिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी समेत कई लीडर आज पटना पहुंचे, जबकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे। वहीं पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने बिहार में कश्मीर के आखिरी मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान यूसुफ शाह की कब्र पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि यूसुफ शाह कश्मीर की आरामगाह कश्मीर के और बिहार के दरमियान ताल्लुकात की अलामत है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बदकिस्मती से यूसुफ शाह कश्मीर की आरामगाह की हालत बिल्कुल खराब और खंडरात में तब्दील हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने सुल्तान की कब्र को तारीखी आसार कदीम करार दिया। महबूबा ने बिहार हुकूमत से गुजारिश की कि वो कश्मीर के आखिरी मुस्लिम हुक्मरान की आरामगाह की देखभाल करें।